कोई भी असली सिख जो है खालिस्तानी नहीं हो सकता। क्यों? सिख धर्म बाद में बना है। सबसे पहला इस सत्य सनातन के लिए बलिदान गुरु तेग बहादुर जी। और अभी जो भारत सरकार ने वो जो वीजा का जो था उसको बंद कर दिया। अब देखते हैं खालिस्तान कहाँ बनेगा। खालिस्तान तुझे बनाना है ना, वो कनाडा में ही बना, टोरंटो में ले जाकर बना खालिस्तान। लेकिन कनाडा का जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है उस पर सरकार को भी सोचने का जो है कि विचार करना चाहिए और कनाडा को भी विचार करना चाहिए कि इतने पुराने जो हमारे संबंध हैं इस तरह से जो है ना ख़त्म किया जाए। 10 साल से देख ही रहे हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी देश विरोधी लोग हैं, अब बात करें वहाँ पे ठोके जा रहे हैं, ऐसे ही ठोके जाएंगे। भारत और कनाडा के रिलेशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार से हलचल मच रही है और एक नया पाकिस्तान बनने की कोशिश कर रहा है कनाडा, तो कनाडा के स्पष्ट रूप से हमारे सांसद और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और विदेश मंत्रालय से स्पष्ट रूप से उसे संदेश दे दिया गया है। और रही बात हमारे सिखों की और सरदार जी की, तो मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरदार ही हिंदू है और हिंदू ही सरदार है। कोई ये नहीं है। एक 2% जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो सरदार हैं, जो खालिस्तान जैसे राज का मांग करते हैं, वो अभी कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जितना रिस्पेक्ट हमारे सरदारों का पूरे भारतवर्ष में होता है और सरदारों के बलिदान से जो भारत की धरती सिंची है वो पूरा भारत जानता है। हमने भी 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को दिए। तो ऐसा नहीं है, वो जो खालिस्तानी 2% लोग हैं और एक 2% लोग हैं वो अपने मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और पहले जो था कि आप देश के प्रति बात करो और कहीं दूसरे देश में चले जाओ और छुप जाओ, कुछ नहीं। लेकिन अब सरकार चेंज हो चुकी है। अब देश में रहो या बाहर रहो, जहाँ भी रहोगे देश विरोधी बात करोगे वहाँ पे ठोके जाओगे। और आप पिछले 10 साल से देख ही रहे हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ भी देश विरोधी लोग हैं, अब बात करें वहाँ पे ठोके जा रहे हैं, ऐसे ही ठोके जाएंगे। आज जो वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं चंद लोग, 16 लाख आदमी कनाडा के अंदर भारत का है, 16 लाख। उसमें 7 लाख सिख हैं, 10 लाख और सारी जातियां। एक चंद आदमी भारत की जो विदेश में छवि बन रही है उसको धूमिल करने के लिए एक बहुत नपी तुली साजिश के तहत ये बवंडर रच रहे हैं। उन्हें खालिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि पहले तो वो सिख नहीं हैं। कोई भी असली सिख जो है खालिस्तानी नहीं हो सकता। क्यों? सिख धर्म बाद में बना है। सबसे पहला इस सत्य सनातन के लिए बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने दिया। तब किस धर्म के लिए बलिदान दिया था? सिख धर्म के लिए बलिदान दिया था, इस सत्य सनातन के लिए बलिदान दिया। और आज वो गुरपतवंत सिंह कनाडा में बैठ कहता है कि हिंदुओं कनाडा छोड़ो। तुझे सिख कौन कहेगा? तू नालत है सिख के नाम पे। तुझे डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हमारे महान गुरुओं ने इतने बड़े बलिदान दिए हैं, क्या सिख धर्म के लिए दिए? सिख धर्म तो गुरु गोविंद सिंह ने सजाया था। वो भी क्यों सजाया था? ये 5000 साल जो गुजरे हैं बीच में, इनमें क्षत्रियों का आपसी संघर्ष इस देश को गुलाम बनाने का सबसे बड़ा कारण था। उस छात्र धर्म को जिंदा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म का ऐलान किया था। सिख धर्म नहीं था, सिख पंथ बनाया था। उन्होंने पंथ बनाया था, धर्म नहीं है सिख। धर्म सत्य सनातन है, सिख पंथ बनाया था उन्होंने। उसमें भी उन्होंने एक छात्र धर्म से भी ऊपर जाके ये कहा था कि अगर क्षत्रिय धर्म में
औरत के लिए श्रृंगार करना जरूरी है, लेकिन असली सिखनी जो आज भी है आपको श्रृंगार करते नहीं मिलेगी। तुम कहते हम सिख हैं, तुम भारत की जो इज्जत विदेश में बन रही है उसको तुम धूमिल कर रहे हो। तुम 17 सांसद हो आज कनाडा के अंदर। अगर तुम भारत के सहयोग से रहो तो क्या आज ब्रिटेन में सुनक जी राज कर रहे हैं, ऋषि सुनक, तो क्या हम लोगों को गर्व नहीं है कि एक सनातनी आदमी तो कम से कम ब्रिटिश में राज कर रहा है ना। अगर कल आप कनाडा में राज करने लग जाओगे तो हमें तो गर्व होगा, लेकिन तुम तो सारे उल्टे काम कर रहे हो। यहाँ को भी डुबो रहे हो, वहाँ को भी डुबो रहे हो। तुम्हें कौन कहेगा कि तुम खालिस्तानी हो? तुम असली खालिस्तानी तुमने नजर पसार के देखा ही कभी नहीं। भारत में कौन सी जगह ऐसी है जहां सिख नहीं है? पूरा भारत खालिस्तान है। तुम एक पाकिस्तान वो पंजाब के लिए खालिस्तान ढूंढते फिर रहे हो। तेरे से ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में कहां से कौन आएगा? पूरा भारत खालिस्तान है। तुम एक एक बच्चा मांगते पूरे भारत से, कहते हमें बलिदान के लिए एक बच्चा दीजिए। तब तो हम जानते हैं कि तुम खालिस्तानी हो, कुछ कर रहे हो देश के लिए। तुम ये कि कनाडा छोड़ो, हिंदुओं कनाडा छोड़ो, तुम खालिस्तान बनाओगे वहां पे? ये विदेश है। जो कनाडा के साथ हमारे पुराने बहुत दिनों से रिलेशंस थे और कनाडा के साथ हम अच्छे रिलेशन डेवलप किए थे, लेकिन क्या मजबूरियां रही हैं और तमाम सरकार की अपनी अंदरूनी बातें हैं। लेकिन कनाडा का जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है उस पर सरकार को भी सोचने का जो है कि विचार करना चाहिए और कनाडा को भी विचार करना चाहिए कि इतने पुराने जो हमारे संबंध हैं इस तरह से जो है ना ख़त्म किए जाए। पहली बात तो ये कि इससे पहले भारत करने के बहुत अच्छे रिलेशन थे और आपको पता है कि इंडियन बहुत वहाँ पे रह रहे हैं, तो आर्थिक रिलेशन और वैसे जो और अलग रिलेशन है वो अच्छे हैं। पर ये जो आपका जो अभी जो केस चल रहा है खालिस्तान का, ये थोड़ा डिबेटेबल है। इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं तो थोड़ा जिसको हम ठीक कर सकते हैं। कनाडा के खिलाफ भारत के जवाब से आप सहमत हैं? यस, ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बहुत पहले लेने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लिस्ट है ना अभी भारत ने जारी किया था 2 दिन पहले टेररिस्ट का, और साथ में मेरे ख्याल से शायद कुछ डोजियर भी शेयर करने वाले हैं, तो ये स्टेप बहुत पहले लेना चाहिए था। भारत के जवाब से सहमत नहीं है। भारत को तो और कुछ थोड़ा सा और दबाव बढ़ाना चाहिए। हम किसी लालच में नहीं हैं। आज भारत ये कोई 75 साल पहले ब्रिटिश का दिया हुआ भारत नहीं है जिसे वो इंडिया बनाए घूम रहे हैं। इंडिया है कहाँ? इंडिया था तब डायमंड ऑफ एशिया। इंडिया की परिभाषा है डायमंड ऑफ एशिया। वो कोनूर हीरा तो ब्रिटिश वाले ले गए, 75 साल पहले ही ले गए। अब तो भारत रह गया खाली। अब तो भारत है और वो भी यंग भारत है। हमारी आबादी 45 और 35 के बीच में, 50 के बीच में है, 60 से 65%। तुम 75 साल पहले की बात करते हो, हम आज की बात करते हैं। ये भारत के लिए ये लोग छोटे मोटे, ये चंद लोग जो हैं, ये तो हमेशा विदेशी ताकतें ऐसी बैठी हैं कि भारत के खिलाफ आप कुछ कहने के तैयार हो जाओ, बस दुनिया के साधन आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही पहले हमारा आदर्शवादी विचारधारा थी कि यार हम बात करेंगे, हम बात अब नहीं करेंगे, तुरंत टू द पॉइंट एक्शन लेंगे। वो एक एक्शन लिए, इधर से 4 एक्शन लिया गया। ये है भारत की शक्ति कि पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम उसको सबूत देंगे, ऐसे वैसे, मतलब ऑन द स्पॉट। अब जो हो रहा है ऑन द स्पॉट, व्यवहारवादी अब राजनीति चल रही है। आदर्शवादी से खटकर व्यवहारवादी राजनीति की तरफ हम अग्रसर हैं। हमारे जो रक्षा मंत्रालय के विदेश मंत्रालय के जानकार ने जो उनको उत्तर भेजा है और बहुत ही
अच्छा उत्तर है, क्योंकि देश और विशेषज्ञों का जहाँ तक की बात होती है कि विदेश मंत्रालय से जुड़ी चीज़ें हैं, तो उसको जो उत्तर विदेश मंत्रालय ने दिया है वो सराहनीय है। क्योंकि विदेश मंत्रालय अगर किसी को जो जवाब देगा, तो वहाँ पर बहुत से एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो वो अपना सोच विचार कर ही जवाब देंगे। क्या आपको लगता है निज़र की हत्या भारत की सुरक्षा एजेंसी ने करवाई है? ये हत्याएं कोई भी भारतीय एजेंसी हत्या को इस तरह नहीं करती। ये उनकी आपसी गुटबंदी, उनका व्यापार क्या है भाई? ये जो बाहर विदेश में बैठे हैं खालिस्तानी लोग, इनका व्यापार है ड्रग सिंडिकेट। ड्रग सिंडिकेट चलाना इनका व्यापार है। उसी से उन्हें आमदनी होती है, उसी से एक दूसरे गुरुद्वारों पे कब्जे करते हैं। ये उनकी आपस की दुश्मनी है, ये आपस की लड़ाई है। ये आरोप लगाना और एक कहीं सिद्ध करना दो अलग अलग चीजें होती हैं ना। अब बैठे को तो लॉरेंस बिश्नोई उसने कह दिया कि हमने मरवाया, काट लो हमारा जो कुछ काटना है। क्या काटोगे भाई? तो ये हमेशा ये चंद लोग जो हैं भारत को बदनाम करने के लिए, ये इन्हें विदेशी ताकतें सारी सुविधाएं दे रही है और ये लोग भारत के साथ अन्याय करने के लिए तैयार हैं। जब तक आपके पास सबूत नहीं है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बारे में कहना ये है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, वो गैंगवार अभी जो हम मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं वो गैंगवार का एक नतीजा है। और हमारा जो क्या नाम है वो बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई, वो इसका जिम्मेदारी लिया हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप भी जानते होंगे, एक राष्ट्रवादी है। तो ऐसे ऐसे लोग जो देश विरोधी बात करेंगे वो कहीं भी रहेंगे, वो ठोके जाएंगे। क्या भारत और कनाडा के संबंध अब सुधरेंगे? सुधरने की उम्मीद है? देखिए, अगर हालात यही रहे तो अगले चुनाव में 25 में कंजर्वेटिव पार्टी निश्चित आएगी। क्यों? कि आज की तारीख में जो उसका सर्वे बता रहा है कि जो 35% पे था वो 40% पे पहुंच गया। और अगर कल को अमेरिका में महीना 2-4 महीने में कनाडा में चुनाव हो जाए तो निश्चित कंजर्वेटिव पार्टी का सदस्य आ जाएगा। ट्रूडो तो केवल ट्रूडो को एक चीन का सहयोग और बहुत बड़ा प्राप्त है। और ये बता दूं आपको, ये जो देश जो है ना, अमेरिका ने भी कह दिया है कि हाँ भाई जांच होनी चाहिए। तो ये देश जो हैं, कुछ हमारे दोस्त भी जो हैं, भारत को नीचा दिखाने की कहीं न कहीं कोशिश करते रहते हैं। उनसे सतर्क रहना हर भारतीय का सबसे पहला कर्तव्य। ये चलती रहती है, ये ऊपरी हम लोग के दिख रहा है कि ख़त्म हो गया है, लेकिन बैकडोर से बात होती रहती है। कभी भी रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होती है। धीरे धीरे फिर शांत हो जाएंगे, ये धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। और इसमें नुकसान तो कनाडा का है, भारत कहाँ है? 140 करोड़ का मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा इसमें नुकसान क्या है? वो तो कनाडा समझे, कनाडा अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सरकार बनती हैं, बिगड़ती हैं और तमाम सरकारें आती जाती हैं। अब सरकार जो है उसको, जो भी अभी की सरकार हो चाहे आने वाले में सरकार आएगी, तो अपने जो है दोनों देशों के संबंध बन सकते हैं। ऐसा कोई हमारा उनसे क्या है कि कोई वार थोड़ी चल रहा है। ठीक है, जो भी है उनके बीच में जो है कि अपना उनका जो है कि विवाद है, उसको लेकर अपना जो है प्रतिक्रिया चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द चीज़ें जो है सुधर भी सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा कोई जंग नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ कई बार हो जाती है छोटी मोटी बातें, उसको लेकर अपना जो है सरकार और विदेश मंत्रालय को उन चीज़ों को देकर आम जनता उस पर क्या प्रतिक्रिया है। आम जनता तो चाहती है कि हर आम जनता यही चाहता है कि भैया ऐसा है कि शांति बना रहना चाहिए, क्योंकि सबको व्यापार करना है। कनाडा भी भारत से व्यापार करता है और भारत को भी कनाडा, दोनों एक दूसरे का व्यापार में आदान प्रदान करते हैं।